नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल से प्राप्त जानकारियाँ कौन कौन सी है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार वीडियो अवश्य जाके देखें। पूरा जो पीएच स्केल का पूरा जो डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अब से भी पढ़ाई यानी नवंबर से भी पढ़ाई करके आप किसी भी विषय में, मैथ और साइंस में विशेषकर, जो बच्चों के लिए क्या डर बना रहता है, मैथ और साइंस का विशेषकर डर बना रहता है, तो उसको आप अभी से पढ़कर भी अपने जो अच्छे मार्क्स हैं उनके साथ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। अगर आपको किसी का भी उत्पादन करवाए, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो व्यंजक चूर्ण है, चाहे वो खाने का सोडा है, चाहे वो धावन सोडा है, किसी का भी निर्माण करवाए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका जो उत्पादन है वो लिख देना है। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण नाम। साधारण नाम लिख लो या व्यापारिक नाम, साधारण ओब्लिक व्यापारिक नाम। साधारण व्यापारिक नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक, उसके बाद में हम लिखते हैं इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम वही हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया। अब लिखते हैं रासायनिक सूत्र। अब क्या लिखते हैं हम इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका NaOH। ठीक है, ये तीनों चीज आपको सबसे पहले जरूर लिखनी है, चाहे किसी भी चीज का आपसे उत्पादन करवाए। ये क्या तीनों चीज सबसे पहले कंपलसरी है लिखना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम इसकी प्राप्ति देखते हैं, अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं NaCl यानी नमक लेते हैं। NaCl ले लिया हमने, कितना ले लिया 2 मोल NaCl, 2 मोल नमक ले लिया। उसके बाद में जो क्या है इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन कैसे होता है, देखिए भाई, जैसे हम डायरेक्ट जो नमक में अगर विद्युत लगाएंगे तो कोई क्रिया मतलब ठीक से नहीं हो पाएगी। तो सब विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, इसको जो जलीय विलयन में पहले मिक्स करेंगे, नमक को जलीय विलयन में। ठीक है, तो कितना 2 मोल क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। अब इसको क्या कराएंगे, इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। कराइए विद्युत, ये लिख दिया ऊपर विद्युत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 मोल नमक लिया यानी NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या 2 मोल हमने जल के ले लिए, विद्युत की उपस्थिति में इसके साथ क्रिया करा दी यानी विद्युत अपघटन करा दिया। तो किसका निर्माण हो गया, 2 मोल NaOH यानी 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। प्लस जो Cl2 है वो मुक्त हो गया। उसके बाद में क्या है H2, ये क्या हो गया मुक्त। लेकिन हम देखते हैं इसका तो हमने क्या मेन उत्पाद क्या है, मेन प्रोडक्ट है 2NaOH यानी NaOH। अब देखते हैं ये Cl2 और ये बाहर निकले हैं, तो जो ये कहाँ जाएंगे, मतलब भाई हम जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं तो उसमें क्या है, एक तो एनोड है एक कैथोड है। हम देखते हैं Cl2 कहाँ जाएगा, Cl2 जाएगा एनोड पर, Cl2 जाएगा एनोड पर, एनोड पर। और ये किस पे जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर क्यों जाएगा, Cl2 के पास क्या होता है माइनस आवेश। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। इस पे क्या होता है प्लस आवेश, ये कहाँ जाएगा माइनस वाले के पास। ठीक है, आगे समझ देखिए, दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए। हमने सबसे पहले क्या लिया था, 2 मोल NaCl लिया था। उसके बाद में इसका जो जलीय विलयन बनाया था, ठीक है, जलीय विलयन बन गया इसका। इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमको क्या मिलता है, NaOH मिल गया और ये मुक्त हो गई। मुक्त क्या है मतलब, एक तो एनोड के पास चला गया, एक कैथोड के पास चला गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं हमको लिखेंगे कैसे इसको। इसको हमने लिखना कैसा, अभिक्रिया के रूप में, भाषा के रूप में बना के कैसे लिखना है। ठीक है, जब कैसे लिखेंगे, देखो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, ये क्या हो गया भाई सोडियम क्लोराइड हुआ, ये क्या होगा जलीय। तो क्या लिखेंगे इसको मिक्स करके, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, ठीक है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन हो गया तो अपघटन से हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की प्राप्ति होती है तथा Cl2 और H2O। ठीक है, Cl2 और H2O, वो नहीं है, H2 ही है
ठीक है। H2 गैस जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, मुक्त होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखिए ये H2O नहीं है, ये लिख दिया है मैंने H2 खाली, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, क्लोरीन गैस है जो बाहर निकल रही है। तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर NaOH का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रम में क्या हो रही है, क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और जब क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है साथ में, तो इसे क्या कह देंगे हम, इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार, क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसे क्या कह देंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब एग्जाम में किसी भी नाम से पूछी जा सकती है कि कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए, इसी नाम से भी आ सकती है। तीसरा जो नाम है, अथवा में ऐसे भी आ सकता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइए, ठीक है। सभी का जो कॉमन उत्तर है वो यही होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेम ऊपर से जो भी लिखना है, ये व्यापारिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उत्पाद बन रहा है उसके साथ साथ क्लोरीन गैस भी मुक्त हो रही है, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, क्लोर क्षार प्रक्रिया। यानी जो क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, इसे क्लोर क्षार वो कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया। उसके बाद में इसके गुण क्या क्या है, उसके बाद में हम देखते हैं गुण। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके क्या क्या गुण होते हैं। पहला गुण होता है यह श्वेत कोमा चिकना, यह श्वेत कोमा चिकना तथा ठोस पदार्थ है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, ये कैसा है, श्वेत है, चिकना है, ठोस पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद जो इसका गलनांक है, दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे, इसका गलनांक 591 केल्विन है। इसका जो गलनांक होता है कितना होता है, 591 केल्विन होता है। ये क्या है, जल में शीघ्र घुल जाता है, जल में। देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिख देंगे, यह जल में शीघ्र घुल जाता है, शीघ्र घुल जाता है, जल में क्या होता है, शीघ्र घुल जाता है, ठीक है। यह एक प्रबल क्षार है, भाई प्रबल क्षार है, इसको हम पॉइंट बना के लिख देंगे। चौथा पॉइंट ये इसके गुण है, कैसा है, ये प्रबल क्षार है, ठीक है। अब इसके उपयोग हैं, अब उपयोग देखते हैं, उपयोग इसके क्या क्या उपयोग है, ठीक है। इसके उपयोग को यहीं देख लेते हैं हम एक बार। उपयोग, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला उपयोग हम इसका करते हैं धातुओं को ग्रीज मुक्त करने में, धातुओं को ग्रीज मुक्त करने में। धातुओं क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम ग्रीज से मुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आपने पढ़ा होगा साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, कास्टिक सोडा का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा साबुन व अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक बनाने में। पहला पॉइंट क्या हो गया, धातुओं को ग्रीज मुक्त करने में। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, साबुन व अपमार्जक बनाने में, ठीक है, साबुन व अपमार्जक बनाने में। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, इसका और कहाँ निर्माण किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कागज उद्योग में, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग में, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट हम देखते हैं कृत्रिम फाइबर बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में चौथा इसका उपयोग हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवा है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई भी ध्यान नहीं रहे तो कम से कम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही है।
अगर कोई भी ध्यान नहीं रहे तो एक पॉइंट तो आप सभी में कॉमन लिख सकते हैं, चाहे वो अम्लों के उपयोग पूछ रहा है, चाहे वो क्षारों के उपयोग पूछ रहा है, चाहे वो लवणों के उपयोग पूछ रहा है, एक पॉइंट आप कॉमन सभी में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है छठवां, वो है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये जो पॉइंट है छठवां, आप किसी में भी कॉमन लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं एक बार, पुनः रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? किसी का भी उत्पादन हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें? सबसे पहले वही लिख देंगे, क्या हो गया, साधारण नाम को चाहे व्यापारिक नाम को। ठीक है, क्या हो गया, कास्टिक सोडा। उसके बाद में रासायनिक नाम। रासायनिक नाम जो है इसका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? NaOH। इसके बाद में जो ये अभिक्रिया है, मतलब किस प्रकार इसका निर्माण किया जाता है, हमने सबसे पहले क्या लिया? 2 मोल NaCl लिया, 2 मोल जल लिया, उसके बाद में विद्युत अपघटन करा, यानी कि नमक के जलीय विलयन में ऐसे कह लो, या फिर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, तथा इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं? अब इसको किसी भी नाम से पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए, या ये पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, या ऐसे पूछ सकता है कास्टिक सोडा का जो उत्पादन है किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया ना कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या है, क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है साथ साथ में, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अब इसके गुण क्या क्या है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके क्या गुण है, मतलब कैसा कैसा दिखाई देता है, क्या होता है, मतलब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या, श्वेत होता है, हल्का सा सफेद कलर का होता है, श्वेत चिकना तथा ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, इसका जो गलनांक है, गलनांक कितना होता है इसका? 5 से 91 केल्विन होता है। यह जल में शीघ्र घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह क्या है, प्रबल क्षार है। इसके जो उपयोग है, कहाँ कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं? ठीक है, सबसे पहला जो उपयोग है वो है धातुओं को ग्रीज मुक्त करने में। अगला उपयोग है साबुन व अपमार्जक बनाने में, यानी जब साबुन बनाते हैं इसमें क्या, कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साबुन व अपमार्जक बनाने में। तीसरा है कागज उद्योग में। चौथा है कृत्रिम फाइबर बनाने में। अगला है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। और जो लास्ट का अंतिम पॉइंट है उसे आप किसी भी में भी लिख सकते हैं, कॉमन है, क्योंकि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ज्यादातर सभी को यूज किया जाता है। तो अंतिम पॉइंट जो हमारा है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बने रहिए हमारे साथ आगे वीडियो देखने के लिए। ठीक, थैंक यू।